गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक होगा मांग की लोच। आइए समझते हैं मांग की लोच को। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, मांग का नियम पढ़ा था और मांग नियम का प्रभाव होने के कारण पढ़े थे। ठीक है, इस समय पढ़ रहे हैं मांग की लोच। लोच यानी इलासिटी। इस शब्द को समझते हैं पहले संक्षिप्त में एक उदाहरण से। लोच यानी इलासिटी। सपोज दैट एक रबड़ बैंड है, उस रबड़ को हम खींचते हैं और छोड़ते हैं। ठीक, तो जब हम उसको खींचते हैं तो क्या होता है, उसका आकार बढ़ता है, और जब हम छोड़ते हैं तो पुनः अपने आकार में आ जाता है, यानी उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, ये क्या है, परिवर्तन। यानी तो ये लोच भी क्या है, परिवर्तन। परिवर्तन कैसे, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में परिवर्तन का परिणाम स्वरूप। ठीक, अब यहां पर एक चीज ये आ जाती है कि अभी तक मांग के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन होगा। फैक्ट है, निश्चित है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि कीमत में परिवर्तन से मांग की मात्रा बढ़ती है। ठीक, यह बढ़ती है, इसका आनुपातिक अध्ययन ही मांग की लोच है। ठीक, यानी अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ तो उसकी मांग में भी परिवर्तन होगा, यह निश्चित है। लेकिन कितना परिवर्तन होगा ये अनिश्चित है, और यही क्या है, मांग की लोच है। इसी के अंदर हम मांग की लोच में यही पढ़ेंगे कि किसी वस्तु की कीमत में 10 रुपए से बढ़कर उसकी कीमत 15 रुपए होती है तो उसकी मांग 8 रुपए से घटकर कितनी हुई। ये आनुपातिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, मांग की लोच कहलाता है। यानी अर्थशास्त्र के संदर्भ में लोच शब्द का उपयोग किसी आर्थिक चर को बतलाने पर किसी दूसरे चर में हुए परिवर्तन की मात्रा बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी एक आर्थिक चर बदलने पर किसी दूसरे चर में हुए परिवर्तन की मात्रा बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि एक चर में परिवर्तन से दूसरा चर अधिक परिवर्तित होता है तो कहते हैं कि लोच अधिक है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि किसी उत्पाद के मूल्य में कमी की जाए तो उसकी बिक्री कितनी बढ़ेगी, इसके लिए लोच शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कीमत बढ़ने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ती है, वह कम होने पर कुछ घटती है। ठीक है, गिफिन वस्तुएं इनको छोड़ देते हैं, आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे यदि शुद्ध घी की कीमत बढ़ जाए, वह आय परिवर्तित ना हो तो उपभोक्ता वनस्पति की ओर प्रतिस्थापन कर देता है। ठीक है, यानी अगर घी की कीमत बढ़ती है, नेचुरल सी बात, अगर घी की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता क्या करेगा, आय उसकी सीमित है तो उपभोक्ता क्या करेगा कि आय परिवर्तन ना हो तो क्या करेगा कि वनस्पति की ओर प्रतिस्थापन करेगा। ठीक, वह तत्पश्चात यदि आय में वृद्धि होती है, यानी अगर उसकी आय भी बढ़ जाती है तो वह वनस्पति घी में कुछ कमी कर के पुनः कुछ मात्रा शुद्ध घी की लेता है। अतः तब वनस्पति घी क्या है, एक तरह से गिफिन वस्तुएं होती हैं। ठीक है, ये है गिफिन वस्तुएं। ठीक, अब जो हमारा जो मेन चीज आ रहा है वो आ गई हमारी मांग की लोच। ठीक, तो आइए समझते हैं मांग की लोच के बारे में कि मांग की लोच क्या है। ठीक, मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप को ही मांग की लोच कहा जाता है। यानी कि वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मांग की लोच। अर्थशास्त्र में मांग का नियम एक महत्वपूर्ण नियम है जो किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा को बताता है। ठीक है, करेक्ट है। दिशा को कैसे बताएगा कि यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन होगा, यानी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम होगी, और किसी वस्तु की मांग कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ेगी। यह क्या है, एक गुणात्मक कथन है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। ठीक, इससे यह तो ज्ञात हो जाता है कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग बढ़ेगी अथवा कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग कम होगी, परंतु यह नियम यह बताने में असमर्थ है कि मांग में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, यह चीज तो क्लियर है कि किसी वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी आएगी, और किसी वस्तु की मांग में यदि कमी आती है तो उसकी मांग में वृद्धि होगी।
ठीक, यानी कि कीमत में वृद्धि होती तो मांग में कमी आएगी, और कीमत में कमी आएगी तो मांग में वृद्धि होगी, नेचुरल। लेकिन यह नियम यही न बताता है कि मांग में कितना परिवर्तन होगा। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन की जानकारी जिस धारणा से होती है उसे मांग की लोच कहा जाता है। अतः यह कहना उचित होगा कि मांग की लोच एक परिमाणात्मक कथन यानी क्वांटिटिव स्टेटमेंट है। ठीक, क्वांटिटी, ठीक, मात्रा, ठीक, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितनी मात्रा का परिवर्तन हुआ, यही क्या है, मांग की लोच है। ठीक है, अर्थ समझती, इसकी परिभाषा समझती। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप को ही मांग की लोच कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्री बोल्डिंग एवं श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने मांग की मूल्य लोच को गणितीय में प्रकट किया है। श्रीमती जॉन रॉबिन्स के अनुसार मांग की लोच, ठीक है, रॉबिन्स क्या कह रही है कि मांग की लोच किसी मूल्य या उत्पादन पर मूल्य में अल्प परिवर्तन के फलस्वरूप क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को मूल्य के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला दिया गया है वो इस प्रकार है। मांग की लोच यानी मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन भागा मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, तो क्या हुआ मांग की लोच का फॉर्मूला कि मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन भागा मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, यानी ईटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईटी जो है यह ईटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल क्यू डी अपॉन क्यू डी और डिवाइड बाय डेल पी अपॉन पी। ठीक है, यहां पर क्या है, ईटी क्या है, लोच, इसको क्या बोलेंगे हम, ईटी को लोच। ठीक है, और क्यूडी क्या है, क्यूडी यहां पर क्या है, मांग की मात्रा। ठीक, और पी क्या है, मूल्य, पी क्या है, पी प्राइस, पी यहां पर मूल्य है। और क्यूटी क्या है, क्यूटी आनुपातिक परिवर्तन, क्यूटी क्या है, आनुपातिक परिवर्तन है। अतः यह कहना उचित होगा कि मांग का मूल्य लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर होती है। ठीक है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए सपोज दैट साबुन है। ठीक है, एक साबुन का मूल्य क्या था, पहले 10 रुपये था। साबुन का मूल्य पहले क्या था, 10 रुपये था। ठीक है, और इसकी बिक्री क्या थी, 1 लाख थी। 3, 4, 5, इसकी बिक्री क्या थी, 1 लाख प्रति थी। जब इसका मूल्य बढ़कर 11 रुपये हुआ, यानी कीमत में वृद्धि हुई, तो क्या होगी, मांग में कमी आएगी। मांग में कमी कितनी आई, अब इसकी कीमत कितनी, मांग कितनी होगी, 95,000। पहले क्या थी, 1 लाख, जब कीमत क्या थी, 10 रुपये। ठीक है, जब प्राइस क्या थी, 10 रुपये थी, तब क्या थी, 1 लाख। ठीक, और अब प्राइस बढ़कर क्या होगी, 11 रुपये होगी, तो मांग क्या होगी, घटकर 95,000 हो गई। ठीक है, प्रतिदिन हो गई। तो मांग की लोच क्या होगी, इस स्थिति में जो मांग की लोच है, मांग की लोच क्या होगी, मांग की लोच होगी 1 लाख माइनस 95,000। पहले कितनी थी, 1 लाख। ठीक, माइनस 95,000। ठीक, डिवाइड बाय, इसको अगर भाग करेंगे हम, तो इसको भाग करेंगे हम 1 लाख से। ठीक है, और पूरे के पूरे को भाग कर देंगे 11, पहले कितनी थी, 11 रुपये थी, और बाद में कितनी, 10 रुपये। ठीक, और जो परिवर्तन हुआ कितना हुआ, 10 रुपये का, यानी 11 रुपये माइनस 10 रुपये अपॉन 10 रुपये। ठीक, तो ये क्या होगा, 1 लाख में से 95,000 गया तो कितना बचा, 5,000। 5,000 डिवाइड बाई 1 लाख, और इसको भाग करेंगे 1/10 से। 1/10 से जब हम भाग करेंगे तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5,000 गुणा गए 10। ठीक है, और डिवाइड बाय 1 लाख। ठीक, तो 1 लाख से जब डिवाइड करेंगे तो इसको 1, 2, 3, 4,
1 2 3 4, ऊपर क्या बचा 5 और नीचे बचा हमारे पास 10। ठीक है, इसको अगर भाग करेंगे तो 10 पंजे 50 यानी 0.5, ये क्या आएगा 0.5। ठीक, तो ये 0.5 क्या है, ये जो 0.5 क्या है, ये आनुपातिक परिवर्तन है। ठीक, अतः इस साबुन के मांग की लोच जो होगी, जो ये मांग साबुन है, इसकी जो मांग की लोच होगी वो क्या होगी 0.5 होगी, या इसको हम 50% भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम 50%। ठीक, तो यही क्या कहलाएगी मांग की लोच कहलाएगी। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर, ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा।